हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज की वीडियो होगी मेरी सुमित महल पर। दोस्तों, जो सुमित महल की कल वीडियो आई थी उन्होंने क्लियर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि ये वाईटी पर कब क्या किसके बारे में लोग हवा उड़ा देंगे किसी को नहीं पता। और ऐसे इंसान मुझे बहुत पसंद है जो क्लियर कट बात करके और चले गए। तो सही लगा मेरे को जिस तरीके से जगत दीदी पर ये आरोप लगाया गया था कि इन्होंने इनको निकलवा दिया, उनको निकलवा दिया, यहाँ तक कि सुमित महल को भी निकलवा दिया गया। तो सुमित महल ने क्लियर आके बोला कि मुझे किसी ने नहीं निकलवाया था, मैं खुद से नहीं गया। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें इस बीच में इवेंट वाली दीदी ने जो किया वो कि तुम आओ, वो नहीं आ रही है, वो आएंगे तो वो नहीं आएंगे, वो आए तो 3-5 करके इवेंट वाली दीदी खुद ये सारी चीज़ें बवाल फैलाई हैं। तो उस चीज़ को सुमित महल ने क्लियर किया और जो समाज सेविका हैं उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। जिस तरीके से इनकी जो झूठ पकड़ी गई और ये तिलमिलाई हुई हैं और तिलमिलाहट में क्या कुछ अभी नहीं कर रही हैं, कुछ इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक ऑडियो वायरल हो रही है, तो बहुत तेज़ी से। दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से सुमित महल को फ़ोन किया जा रहा था और झूठा बोला जा रहा था कि सुमित महल से मेरी बात हुई। सुमित महल ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि जब इनका जो समाज सेविका जी हैं, जब इनका मतलब हमारे नाम पर चंद लोग व्यूज कमाने के चक्कर में, अपना चैनल चमकाने के चक्कर में इस तरीके की झूठी बातें भी लोग बोलते हैं, तो उन्होंने क्लियर करना भी ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था। ये बार बार जो किसी को गिराने के चक्कर में, अपने को उठाने के चक्कर में, अपने चैनल को चमकाने के चक्कर में जो चीज़ें यहाँ पर बोली जाती हैं ना दोस्तों, बेफिजूल की बातें जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ, आज मुंह पर तमाचा लग गया। पूरी की पूरी तरीके से इवेंट वाली दीदी की भी सच्चाई आई और समाज सेविका की भी सच्चाई आई। अभी इवेंट वाली दीदी की बात करें तो वो किस तरीके से अपना रंग बदलती हैं, जिस तरीके से गिरगिट भी नहीं बदलेगा। अभी जब नेहा तिवारी से मतलब था तो सचिन के फैमिली को किस तरीके से उन्होंने टारगेट किया, बहुत गंदा बोला, बहुत गंदा बोला था, जो कि सभी जानते हैं। और आज अफसरा मैम की वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि किसी के पैनल पर वो आई थी, मैं गई पूछने के लिए, तो वो किस तरीके से साफ झूठ बोलती है, साफ झूठ बोल रही है कि किसी के कहने पर मैंने वीडियो बनाया था। अरे आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, आपके लिए सब बराबर है। हो सकता है कभी इवेंट आप करें तो कभी सचिन को भी बुलाना पड़े, भाई वो भी तो एक बड़ा यूट्यूबर है, तो हो सकता है कभी उन्हें भी, सिर्फ नेहा ही को क्यों, इसलिए कि नेहा ब्रांड है। और नेहा को किस तरीके से अपने दिल में जगह बनाने के लिए आप सामने वाली फैमिली के बारे में गलत बोलने को किसने बोला, ये आप वहाँ पैनल पर भी झूठ बोलकर निकल गई। पैनल पर भी झूठ बोल के अब सामने वाला क्या ही करे। जब आपने माफ़ी मांग ही लिया तो सामने वाला क्या ही कर सकता है। तो सोचो, आप एक ऑर्गेनाइजर हो इवेंट की, तो आप किस तरीके से, आपको किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। हो सकता है किसी की ऐसी मजबूरी हो जो इवेंट में न जा सके, तो ये सारी चीज़ें आप सुमित महल की वीडियो तो सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, अब किसी से वो छुपा ही नहीं होगा। इवेंट वाली दीदी भी देख ली होगी और समाज सेविका भी देख ली होंगी। तो इधर इवेंट वाली दीदी को और इधर समाज सेविका वाली जीजी को भी काफ़ी मिर्ची लगी हुई है, काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। मुझे इतना वो हो रहा है कि सच जब आता है ना दोस्तों, जो बातों से हार जाता है ना तो गाली गलौज पर उतर आता है। तो यही हाल हमारी समाज सेविका जी की हो गई है कि वो उनका एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अगर कोई किसी ने उन्हें कमेंट किया कि जब ये गई थी उधर
अफसरा मोम के शादी के सालगिरह में, तो उन्होंने कुछ मतलब विदाई में दिया था 11,000 रुपये या साड़ी वगैरह कुछ दिया था। तो भाई या तो दिखाती नहीं, आप दिखाई तो कुछ लोग, भाई कमेंट करने वालों को कोई नहीं रोक सकता है। जब आप झूठी बातें ले आकर यहाँ पर बोल सकती हो, झूठा बात आप सुमित महल के बारे में जब बोल सकती हो, सोच रही थी आपकी सुमित महल आकर अपनी सफाई नहीं देगा, तो बिल्कुल ये हर एक बात बोल दिया है कि सामने वाला इंसान के बारे में मैं नहीं क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बारे में अगर कोई बातें आएगी तो मैं तो अपने वीडियो अपने लिए मैं बिल्कुल खड़ा होऊंगा, और मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए बोल कर लोग अपने चैनल को चमकाएं, तो मैं नहीं चमकाने दूंगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, वो जब कमेंट जाता है कि 11,000 में ये बिक गई, इनको PR बोला जाता है शुरू से, इसलिए कि जब से जगत दीदी से ये नाराज़ हुई हैं, तो जगत दीदी से पर्सनल उनको टारगेट करने की बार बार सोचती हैं, जो कि ये सारी चीज़ें झूठी निकली। कि किसको जगत दीदी ने मना किया था कि कंचन तिवारी नहीं आएंगी, तुम नहीं आओगी, वो नहीं आएगी। क्यों? अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो क्या वो सोच रही होंगी, उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, इवेंट वाली दीदी के मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही होंगी कि कहीं जगत दीदी आ जाती हैं तो ये लोग नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है। सोचो उनके मन में भी क्या चीज़ें चल रही थी। भाई तुम तो ऑर्गेनाइजर हो ना इवेंट की, तो तुम्हारे लिए तो सब गेस्ट है ना, सब गेस्ट बराबर है। सारी लिस्ट पहले से तैयार हो गई। और ये समाज सेविका बोलती हैं कि बाद में मैंने बोला कि पहले सोचा कि जगत दीदी जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में सोची कि जब वो नहीं जा रही हैं तो फिर मैं जाऊंगी। मतलब उनसे आमना सामना नहीं होना चाहिए। लेकिन सुमित महल ने क्लियर किया कि किसी को भी बुलाए, कोई हमको मतलब नहीं है। अगर हम इवेंट में जाते हैं, चाहे वो जगत दीदी आ रही हैं, चाहे सामने वाली पार्टी आ रही, कोई मतलब नहीं है। अब उनके पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। हमें कोई मतलब नहीं। अगर एक स्टेज पर सभी लोगों को बुलाया जाता है, अगर मानते हैं कि चलो भाई वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं तीनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अगर एक स्टेज पर अगर मिलते भी हैं तो कोई नहीं, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि भाई सभी बराबर हैं, उनको भी बुलाया गया तो वो आए, हमको बुलाया गया तो हम गए। जैसे कि अरमान मलिक में जितने लोगों को बुलाया गया, तो अरमान मलिक वाला वो टेक्निक अपनाना चाहती थी। सोचो दोस्तों, वो अरमान मलिक वाला टेक्निक अपनाना चाहती थी कि कहीं अरमान मलिक ने सरिता जेठू को बुला लिया, इधर सचिन को बुला लिया, उधर भोपाल वाली बहू को बुला लिया, तो वहाँ पर हो सकता है कि मेरा ये जब व्यूज़ डाउन हुआ तो अरमान मलिक ने ये टेक्निक अपनाया। वहाँ पर सारे पहुँचे, लेकिन सभी की वीडियो के व्यूज़ बहुत अच्छे गए और सचिन का वीडियो ट्रेंडिंग में चला गया। तो इन्होंने भी ये टेक्निक अपनानी चाहिए कि ये सारी चीज़ें मैं करूँगी, जिससे कंट्रोवर्सी हुई है तो भाई सचिन को भी बुला लेती, अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता। तो जगत दीदी जब नहीं जाती हैं, अभी तो जगत दीदी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने मतलब अगेंस्ट वीडियो बनाया राज फैमिली के लिए। उनकी मम्मी पर इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली जो कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये आज पैनल पर बोलती हैं कि ये मेरे से वीडियो बनवाया गया था। तो आप कैसी ऑर्गेनाइजर हो? आप कैसी ऑर्गेनाइजर हो जो आप किसी के कहने पर वीडियो बना दोगी? कल अगर राज फैमिली बोलती है कि आप नेहा तिवारी के लिए इस तरीके से वीडियो बनाओ, तो आप बना दोगे? मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आपका रंग ऐसे बदलेगा। तो हम नहीं जानते हैं कि आप किस तरीके की इवेंट ऑर्गेनाइजर हो। आपके लिए सभी बराबर होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। भाई कौन जाएगा इनके इवेंट में? इतने पैसे भी खर्च करो, और कौन जाएगा यूट्यूबर से मिलने के लिए, यूट्यूबर को देखने? अगर जिस यूट्यूबर से हमें मिलना ही है तो हम चले जाएंगे उसके घर, क्या फ़र्क पड़ता है? हम क्यों टिकट कटवाने जाएंगे? तो इस तरीके की टेक्निक सोची थी और जगत दीदी ने ऐन मौके पर इन्हें लात मारा। भाई उनको काम आ गया। तो लात मारने वाली बात तो है ही नहीं। उन्होंने मना किया, पहले भी बोल दिया कि मैं नहीं आ सकती हूँ। इन्होंने ओके लिखा। तो अब क्या तिलमिलाहट है? अब क्यों मिर्ची लग रही है?
अब उनको लेकर पैनल कभी इंस्टा पर, कभी कहीं इस तरीके से आप रो रही हो, गा रही हो, जगत दीदी पर सारा ठिकरा फोड़ रही हो। जगत दीदी ने आकर क्लियर कर दिया और इधर सुमित महल ने क्लियर कर दिया ना। आपकी हर एक दांव पेच जो आप सुमित ने बोला ना कि साम वेद दंड सब कुछ अपनाया आपने कि मेरा इवेंट ट्रेंडिंग में चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब क्यों तिल मिला रहे हो? अब चलिए आते हैं समाज सेविका। तो हम अगर समाज की सेवा करते हैं, हम किसी महिला हेल्पलाइन में काम करते हैं, तो हमारे लिए हर महिला बराबर है। हम जो दुखियारी रहेगा, जो ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चल रही होंगी, तो हम उसकी मदद करेंगे, ना कि हम यूट्यूब पर आकर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। और जो चीज़ें सच आई हैं, इससे समाज सेविका को इतनी मिर्ची लगी है कि उनका मैंने एक अभी वीडियो देखा है थोड़ी देर पहले, उन्होंने अपने वीडियो में लगाया। मैं नहीं लगाती हूँ दोस्तों, इसलिए कि कहीं उसका टाइमिंग अगर ज़्यादा हो गया तो चैनल पर दिक्कत आ सकता है, इसलिए। लेकिन उसमें इन्होंने ये बोला है कमेंट को लेकर कि जो बोल रहा है कि मैं उनकी पीआर हूँ, चाहे वो लोग मेरे को ख़रीद लिए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जो अगर प्रूफ ला कर दिखा देगा तब तो सही है, अगर नहीं दिखाया तो उनके बच्चों के लिए मैं कफन खरीदूंगी। सोचो कितनी गंदी भाषा ये बोला। मतलब इनकी सच्चाई जब सामने आई, सुमित महल ने पूरी की पूरी तरीके से इनकी सच्चाई ला दी कि कितनी ये झूठ बोलती हैं। तो सोचो कितना झूठ बोलती होंगी जगत दीदी के लिए। जगत दीदी के लिए क्या झूठ बोलती होंगी। अब जगत दीदी के इतना अगेंस्ट आ गई कि ये कंचन तिवारी से हाथ मिलाने लगी, इसलिए कि इनको पता है कि दोनों देवरानी जेठानी में नहीं पटता है कुछ लेकर। तो कुछ लोगों का ये मानसिकता है कि चलो अगर इनसे दुश्मनी है तो हम चलो कंचन तिवारी से। हो सकता है आने वाले समय में कंचन तिवारी और नेहा तिवारी एक हो जाए, कौन जानता है भाई। जब एक फैमिली है, देवरानी जेठानी भी हैं, तो सारी चीज़ें वो हर चीज़ भूल कर एक भी हो सकती हैं। ये चीज़ें क्यों आप लोग फैलाते हो कि कहीं ना कहीं ये हमसे हाथ मिला लेंगे तो इनसे मिलकर अब हम उनको टारगेट करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। इनका पूरी तरीके से पर्दाफाश किया सुमित महल ने, जो कि इनको इतनी तिलमिलाहट हो गई कि ये गाली गलौज पर उतार गए। MC BC क्या नहीं इन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बोला है। और मैं नाम चैनल का नहीं बताऊंगी, इसलिए कि सारे लोग हो सकता है देखे भी हों, तो वहाँ मैंने कमेंट भी छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोचो जब इनकी जीत नहीं होती है, इनकी पोल पट्टी खोली जाती है, तो इस तरीके की लोग हरकतें करते हैं। जब बातों से हार जाते हैं, अब इनकी हो गई थी बेइज्जती समाज सेविका की। जब बेइज्जती हो गई तो ये गाली पर उतारू हो गई। अब ये बच्चों के लिए अगर जिसने कमेंट की, जिसने प्रूफ नहीं लाया, तो ये उनके बच्चों के लिए कफन खरीदेंगे। अगर प्रूफ ला दिया तो वो मैं अपने बच्चों को के पास रख लूँगी। ऐसा कुछ इनका रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, मतलब वायरल हो रहा है, जो आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत सारे चैनल वालों के पास ये पहुंच चुका होगा। तो ये सारी हरकतें चल रही हैं ये सोशल मीडिया पर। मतलब चैनल पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है, व्यूज इतना महत्वपूर्ण है, किसी को भी झूठा लगा दोगे। जैसा कि सुमित महल भाई क्लियर बोल दिया कि जब बात नहीं हुई तो बोल देते कि हाँ मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, नहीं बात हुई। मैं उनसे फ़ोन पर बातें होती हैं, फ़ोन उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि मेरे को निकाल दिया। ये सब क्यों फैलाते हो झूठी अफवाह? क्यों फैलाते हो झूठी अफवाह? इससे क्या आपकी इज्जत बन जाएगी? अब वीडियो आने के बाद आपकी इज्जत और इमेज क्या रह गई इस सोशल मीडिया पर? सोचो आपके ऊपर अगर आप किसी को हेल्प भी करोगे ना, तो आप पर सारे लोगों की विश्वास खत्म, इमेज डाउन। इसीलिए कहते हैं ना सच बोलो, पैसा कम कमाओ, सच बोलो कि हम कहीं भी अपने को खड़ा कर सकें। कभी भी हमें ऐसा ना काम करें कि हमें सर झुकाना पड़े। और हम गाली गलौज देकर क्या ही करोगे? गाली गलौज दोगे भाई, कोई गाली लेगा नहीं तो आपके ऊपर सीधे जाएगा। तो ये सारी कहानी है। और ये राज फैमिली को न्याय दिलवाने के चक्कर में सामने वाली को इतना नीचे गिराने, इसलिए कि उसने एक बार इनकी पोल पट्टी खोली थी
कि इन्होंने पैसे मांगे थे, उसी दिन से इनकी तिलमिलाहट शुरू। अब कल की वीडियो से, जो सुमित महल की वीडियो आई है, कल की वीडियो से और इनके ऊपर और वो इवेंट वाली ऑर्गेनाइज़र के ऊपर, सोचो उनसे, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़र हैं इवेंट की, उनसे कोई वीडियो बनाएगा तो इतना उनके पर दिमाग नहीं है कि हम क्यों वीडियो बना रहे हैं। कल के दिन हो सकता है कि वो मेरे काम आ जाए। तो अगर माफ़ी मांग रहे हो तो कोई कर ही सकता। अब माफ़ी मांगने के अलावा आपके पास कोई हथकंडा है ही नहीं, क्या करोगे? इसलिए कि आमना सामना हो गया, आमना सामना हो गया आपको पैनल पर, तो पूछना भी ज़रूरी था। यहाँ पर मैं अफसरा मैम को बोलूँगी कि इनको पूछना ज़रूरी था। तो अब माफ़ी ही मांग लोगे, आपके पैरों पर ही गिर जाओगे तो कोई क्या ही कर सकता है। और ये झूठ बोलते हैं कि किसी ने इनसे वीडियो बनाई। इनका तो अपना फंडा निकालना था ना, अपना निकालना था कि मेरा इवेंट ट्रेंडिंग में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, राज फैमिली के लिए जितना गंदा बोल सके बहुत अच्छा है। उनके मतलब पैदाइशी पर इन्होंने उंगली उठा दिया। ये होती हैं इवेंट के ऑर्गेनाइजर। अब सोचो इनका कहीं भी इवेंट होगा तो किस तरीके से, अब तो सभी ने इनकी पोल पट्टी जान गई कि किस तरीके से दाव पेच लगाती हैं अपना इवेंट चलाने के लिए। कोलकाता वाली भी बात बता दिए महल ने कि भाई उस हमारा वो क्या कहते हैं, उस दिन पिताजी की पुण्यतिथि थी और जबलपुर में भाई हमारा लोकल था तो हम चले गए। लेकिन यहाँ हम जाने वाले थे, लेकिन कुछ जब ये सारी चीज़ें निकल कर आने लगी ना, तब मैं सोचा कि यहाँ जाना बेकार है। ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये दोनों इतनी तिलमिलाई हुई हैं सब कि अब इधर उधर इन कोई गाली दे रहा है तो कोई माफ़ी मांग रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब किसी पर अपनी गलतियों का ठिकरा फोड़ दो। और सुमित महल ने एक बात और बोला कि मैं खास लोगों के, जब कंट्रोवर्सी में मैं नहीं था, जब उनकी सगाई थी उस समय की बात उन्होंने बोला कि उस समय बहुत सारे लोगों से मैं बात करता था। उस समय सारे फ़ोन नंबर मेरे जो जिन्होंने फ़ोन किया और मेरे जो फ़ोन नंबर थे उनके पास चले गए और बहुत सारे कॉल आते हैं अननोन नंबर से। तो अब उस नंबर को मैं बदलना चाहता हूं और मैं उसी को दूंगा जो मेरा अपना होगा। और मेरा नंबर अगर किसी को देना है तो बिना मेरे परमिशन का कोई नहीं दे सकता है। इसलिए कि मेरा नंबर कोई भगवान जी का प्रसाद नहीं कि उनको बांट दो, उनको बांट दो, उनको बांट दो। तब उनको मजबूरी में अपना नंबर चेंज करना पड़ रहा है। ये हालात हो गए हैं। सुमित महल जो भी चीज़ें आकर बोले, क्लियर बोल दिया। तो आप सुमित महल को बोलो ना। अब कमेंट करने वालों को भाई कमज़ोर समझ रहे हो आप लोग। जब कमेंट करने वालों को, कुछ जो वीडियो बना रहा है रिएक्शन वालों को, उन पर आप ठिकरा फोड़ रहे हो। जिन्होंने आकर जवाब दिया, आपकी जो सच्चाई थी पर्दाफाश किया, जो आपने झूठ बोला उसको खोला, तो आप सुमित महल को जवाब दो ना, फिर वो जवाब देंगे। क्यों नहीं सामने वाले को आप जवाब दे रहे हो? उनसे तो लगने का हिम्मत नहीं है कि क्लियर कट वो जवाब देंगे। तो अब आ रहे हो आप लोग इधर कमेंट करने व्यूअर्स पर, तो कभी रिएक्शन वाले पर। तो ये सारी चीज़ें हुई। जब तिलमिलाहट होती है ना तो कुछ भी मुंह से निकलता है। अब रातों की नींदें हराम हो गई कि पूरी तरीके से इनका इमेज हो गया खराब इन दोनों का, कि किस तरीके से ये दोनों मिलकर जगत दीदी को गिराने के चक्कर में ये सारी चीज़ें अफवाहें फैलाई। और सुमित महल बहुत सही समय पर आकर ये सारी चीज़ें क्लियर किए। ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये है दुनियादारी और ये है लोग मतलबी लोग। मतलब रहता है तो उनके, अब ये बात भाई कहाँ से आ गई? आपने वीडियो बनाया तो उस समय क्यों नहीं बोल दी? जगत दीदी को फंसाना था कि हमारे इवेंट में आओ तो हम राज फैमिली को गाली दे देंगे। अगर राज फैमिली बोलेगी तो आप जगत दीदी को गाली दे दोगे। तब तो आप पर भरोसा रहा ही नहीं भाई। आप तो इवेंट के ऑर्गेनाइजर कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? आप 3-5 करना चाहते हो कि उनको बुलाएंगे तो वो नहीं आएगी, उनको बुलाएंगे वो नहीं आ रही हैं, तो फिर वो नहीं आ रही हैं, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम। ये क्या है? ये क्या है? ऐसे इवेंट होता है क्या? अगर किसी का काम आ गया उस एन मौके पर, जैसे नीतू मेहना के देवर एक्सपायर हो गए तो उनका जाना हो गया, जगत दीदी का कुछ काम आ गया, उन्होंने क्लियर किया, आपने बोला था ओके। तो अब जब सारी बातें क्लियर हो गई तो फिर आप पैनल घूम कर ये सारी चीज़ें अपने को क्यों सफाई दे रहे हो?
तो सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर कट आप लोग सुमित महल के वीडियो का जवाब दो ना, जो वो बोले हैं उनके जवाबों का, उनके सवालों का जवाब दो क्लियर। अब इधर उधर पब्लिक में, कभी उनके पैनल पर, ये क्या है? यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इसलिए कि मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बात कर रही हूँ, क्लियर कट बात कर दी हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, नमस्कार दोस्तों।